अब इधर को गीली है मिट्टी, वजह जो हो रही है एक राउंड आने के बाद फिर नहीं हो रहा है। लाल वाला दबाना शुरू करें। नमस्कार किसान भाइयों, मील गेट के गांव आज लंबिया में शर्मा जी के खेत पे, योगेश शर्मा जी हमारे काश्तकार, इनके खेत पर आज मैकेनाइजेशन के कार्य के क्रम में आज हम गन्ना बोने वाली मशीन मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर जो पेड़ रो से गन्ना बोती है, जिसमें 10 इंच की नाली में 2 गन्ने की नाली बनती है। और आज इनके खेत पे हम 13,235 गन्ने से बुआई करा रहे हैं, जिसमें सीड ट्रीटमेंट का भी है, खाद का भी कार्य साथ के साथ हो रहा है। इस संबंध में हम शर्मा जी से थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, उनको ये कार्य कैसा लगा, क्योंकि वेव इंडस्ट्रीज पूरे अपने 5 ग्रुप में मैकेनाइजेशन पे बहुत फोकस कर रही है। इसमें हम हर तरह के यंत्र काश्तकारों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है गन्ना बोने की मशीन इनके खेत में, ये करीब इनका 1 हेक्टेयर का प्लॉट है, इसमें गन्ना बुआई का कार्यक्रम शुरू कराया गया है। शर्मा जी से हम जानकारी लेंगे कि आपके समझ में कैसा आया, क्या आया। और भी काश्तकार है हमारे साथ में चंद्रपाल सिंह जी भी हैं, इनके पास भी ऑलरेडी एक मशीन है, लेकिन वो 3 खूड़ वाली है। उनके भी विचार लेंगे इसके बारे में और शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी बताइए, आपको ये कार्यक्रम हमारा जो है चलाया जा रहा मशीन के द्वारा गन्ना बोने का, ये जो क्या आपने है? मशीन ट्रेंच वाली जो बनवाई है और ये डबल रो में जो 10 इंची पर बनवाई है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। मैं पहले से भी इसी तरह से कर रहा था, लेकिन मुझे जनरली लेजर से करना पड़ता था जी। लेकिन अब ये बुआई जो मतलब इस तरह से हो रही है तो पूरी संतुष्टि हो गई और बहुत बड़ी बेफिक्री हो गई है। ना तो लेबर की झंझट है और दवाई भी सही समय पे पहुंच रही है, सही तरीके से पहुंच रही है, खाद भी सही तरीके से पहुंच रहा है और दूरी भी बढ़िया है, बोने में झंझट कुछ नहीं है। और ट्रेंच के हिसाब से इसकी जो बहुत ही अच्छी मशीन बनवाई है, ये लेबर की बचत हो रही है और हमारी जो टेंशन थी बहुत बड़ी, वो सब खत्म हो गई है। इसमें हार्वेस्टिंग मशीन भी ठीक से चलेगी? हाँ, वो बिल्कुल सही चलेगी, क्योंकि पहले भी हमने इसी तरीके से कर रखा है, लेकिन हमारी वो बुआई अपनी थी, लेकिन मशीन से नहीं थी। अब मशीन से आ गई है, हार्वेस्टिंग भी सही चलेगी। आपने हार्वेस्टिंग कराया भी? हाँ, मैंने कराया, लगभग 4 एकड़ में कराया लगभग। तो इस मौके पर हमारे पास चंद्रपाल सिंह जी भी हैं, जरा आप भी अपने बारे में, आपके पास एक खुद मशीन भी है जो कन्वेंशनल प्लांटिंग से चलती है, इसमें उसमें कुछ काश्तकारों को कुछ संदेश दीजिए कि मशीनीकरण के चलते, जैसे आपकी मशीन है उसके एक लिमिटेशन है, 2.5 फीट पे गन्ना बोती है, 2.25 पे बोती है, उसमें अगर गन्ना कटवाना पड़ जाए मशीन से तो उसमें वो सक्सेस नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, थोड़ा बताइए हमारे काश्तकारों भाई को। देखिए जी, वो जो 30 इंची पे गन्ना बोया जाता है उसमें एक तो लेबर खर्च बहुत ज्यादा आता है जी। एक बीज शुरू में ज्यादा गिरता है जी। उसका भी एक लॉस है। 1 क्विंटल का अगर बीज बच गया किसान का तो भी कुछ कीमत होती है जी। दूसरे, जब जंगली पशु इस गन्ने में बढ़ते हैं तो लाइन के लाइन सीधे निकल जाते हैं जी। वो गन्ने को नहीं तोड़ते बिल्कुल भी लास्ट तक जी। और इसमें अगर नलाई गुड़ाई करानी है, लेबर खर्च कम आता है, क्योंकि वो एक खूड़ बच जाता है हमारा बीच वाला। और दवाई जो 2 पौधों को लगती है वो तीसरे में नहीं लग पाती ना, तो वो बच के इसमें आ जाती है 2 में, तो वो भी दवाई बचती है हमारी, खाद बचता है, तो कई फायदे हैं जी। और मैं तो ये कहूँगा सही जगह पर पहुंचता है, सही मात्रा में। मैं तो यही कहूंगा जी, सावधानी मतलब ट्रेंच पे ज्यादा से ज्यादा किसान आए और जी। अच्छा लाभ कमाए, बस हमारी तो यही विनती। किसान भाइयों को हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि गेहूं कटाई के बाद अगर आप इस मशीन से गन्ना बोते हैं तो आपकी पैदावार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ पाएगी, क्योंकि 6 फीट की दूरी में आपको 4 नाली मिलेंगी गन्ने की। औसत एवरेज देखेंगे उसका 1.75 एवरेज आएगा पर नाली का। तो गेहूं की कटाई के बाद इस विधि से गन्ना बोने में काश्तकार को बहुत बड़े बड़े फायदे हैं और पैदावार भी अच्छी प्राप्त होती है।
तो धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।